चलिए फ्रेंड्स, उड़ते हैं आज का अपना वीडियो। आज के इस वीडियो में आपको बताऊंगा क्लास 9 के लिए मैथमेटिक्स का होगा आपका सेट बी का है। यह ईयरली एग्जामिनेशन 2021 का आपका क्वेश्चन पेपर है, यानी कि वार्षिक परीक्षा 2021 का होगा आपका। 7206 सेट बी का है आपका, मैथमेटिक्स का है, यानी कि यहाँ आपका गणित का होगा हिंदी एंड इंग्लिश बेसिस में। यानी कि यह क्वेश्चन पेपर आपका ईयरली एग्जामिनेशन 2021 का होगा। यही क्वेश्चन पेपर आएगा आपके एग्जाम में। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन, यानी कि इस क्वेश्चन पेपर में आपके 26 क्वेश्चन है, जिसमें कि टाइम 3 घंटे का है, यानी कि 3 घंटे के अंदर अंदर आपको पेपर को सॉल्यूशन करना होगा। टोटल नंबर ऑफ प्रिंट पे, यानी कि यह क्वेश्चन पेपर आपका 16 पेज में है। मैक्सिमम मार्क यानी कि 100 मार्क्स का आपका यह क्वेश्चन पेपर है। तो निर्देश आपके सामने दिए जा रहे हैं। निर्देश पढ़ना बहुत ही जरूरी है। जब आप निर्देश को पढ़ते हो तभी आपको समझ में आता है कि कौन सा निर्देश क्या कहना चाहता है। तो पहला वाला निर्देश है, सभी प्रश्न अनिवार्य हैं, यानी कि ऑल क्वेश्चंस आर कंपलसरी। जितने भी क्वेश्चंस आपको दी जाएंगे आपको सभी को सॉल्यूशन करना ही करना होगा। हर हाल में आपको सॉल्यूशन करना है। सेकंड वाला है, प्रश्न क्रमांक 1 से लेकर 5 तक आपको वस्तुनिष्ठ प्रश्न के प्रकार, यानी वस्तुनिष्ठ प्रकार के प्रश्न दिए जाएंगे, यानी कि वस्तुनिष्ठ क्वेश्चन होंगे 1 से लेकर 5 तक के बीच में। थर्ड वाला है कि प्रश्न क्रमांक 6 से 26 में आपको आंतरिक विकल्प दिए जाएंगे, यानी कि विकल्प के आधार पर ही आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना होगा। ग्राफ यानी ग्राफ पेपर की इस क्वेश्चन पेपर में आपको आवश्यकता पड़ेगी, यानी कि जहां पर आपसे कहा जाए कि ग्राफ पेपर की आवश्यकता है तो वहां पर आपको ग्राफ पेपर को यूज करना होगा। तो पहला वाला क्वेश्चन आ चुका है आप सामने ही। जल्दी जल्दी आप अपने आंसर लिख लीजिएगा, क्योंकि यह क्वेश्चन पेपर ही आने वाला है आपके एग्जाम में। तो पहला वाला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि सही विकल्प चुनकर अपनी उत्तर पुस्तिका में आपको लिखना है। तो क्वेश्चन 1 आपका 5 अंक का होगा, यानी क्वेश्चन 1 का पहला वाला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 64 दी पावर 1/2 का मान होगा। तो जब भी आपके सामने कोई भी संख्या दी जाए, जब भी उसकी पावर 1/2 होती है तो उस पर हम वर्गमूल लगा देते हैं, यानी कि हम 64 का वर्गमूल निकालेंगे यहाँ पर। तो आपका क्या आएगा, स्क्वायर रूट, तो आपका 8 8 यानी कि 8 आ जाएगा निकल कर, यानी कि आपका विकल्प यहाँ पर ए वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट वाले भी क्वेश्चन देते हैं। इसी तरीके से बहुत ही इंपॉर्टेंट है सेकंड वाला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि बहुपद ts = 2s + 5 का शून्य होगा। जब भी हम किसी बहुपद का शून्य निकालते हैं तो ps = हम क्या रखते हैं, तो 0 रखते हैं, यानी कि शून्य रखते हैं। तो 2s + 5 यानी 2s + 5 = जब आप 0 रखते हैं तो आपका s = -5/2 आ जाएगा, यानी कि -5/2 आएगा, यानी कि आपका विकल्प यहाँ पर सेकंड वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट वाले भी क्वेश्चन चलते हैं। थर्ड वाला क्वेश्चन आता है, ये हर साल आता है और इस बार भी आ चुका है। थर्ड वाला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि गोले का आयतन क्या होता है। तो आप सभी जानते होंगे कि फुल गोले की बात हो रही है यहाँ पर, यानी कि स्फीयर की बात हो रही है। तो 4/3 πr³ होता है। तो इसका अगर यहाँ पर बात करें कि अर्धगोले का आयतन क्या होता है, तो अर्धगोले का आयतन भी आपको ध्यान में रखना है, 2/3 πr³ होता है। फिलहाल कि आपको यहाँ पर सही ऑप्शन आपका मिल चुका है, सी वाला ऑप्शन आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन आपका मोस्ट है आता है, किसी पासे को यानी किसी पासे की फेंकने में 0 आने की प्रायिकता क्या होगी। यानी कि कोई भी पासा जब हमने एक यानी कि फेंका तो उसके 0 आने की प्रायिकता तो 0 होगी, क्योंकि या तो वह चित आ सकता है या फिर पट, इसलिए 0 आने की प्रायिकता तो कोई होगी नहीं, इसलिए आपका 0 आ जाएगा, यानी कि यह एक असंभव घटना है, यानी कि आपका विकल्प यहाँ पर ए वाला सही हो जाएगा। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन आता है आपका, यहाँ पर बात हो रही है कि प्रथम 5 विषम प्राकृतिक संख्याओं का आपको माध्य ज्ञात करना होगा। तो क्या 3 है या फिर 4 है या फिर 7 है या फिर 5 है, तो हम निकाल कर देखते हैं। प्रथम 5 विषम प्राकृतिक, यानी कि विषम की बात हो रही है यहाँ पर आपको बहुत अच्छी तरीके से समझना होगा कि विषम प्राकृतिक संख्याएं हैं तो कौन सी है, 1 भी है, 3 भी है, यानी कि 1 है, 3 है, 5 है, 7 है और प्लस 9 है, यानी कि इन सभी को जोड़ दीजिए और 5 से डिवाइड कर दीजिए, आपका आंसर निकल कर आ जाएगा। 1 3 4 हो गया, 4 और 5 आपके 9 हो गया, 9 और 9 आपके 18 हो गया, 18 और 7 कितने हो गया आपका, तो 25 हो गया। तो 25 की जब आप 5 से भाग करते हो तो आपका 5 निकल कर आता है, यानी कि आपका विकल्प यहाँ पर डी वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट वाला भी क्वेश्चन आ चुका है आपके सामने, ऐसे इंग्लिश मीडियम वाले भी विस्तार के साथ समझ सकते हैं। फिलहाल नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं। सेकंड वाला क्वेश्चन आ चुका है आप सामने, यहाँ पर भी आपको समझना होगा कि रिक्त स्थानों की आपको पूर्ति करना है, यानी कि फिल इन द ब्लैंक्स, आपको खाली स्थान भरना होगा। तो पहला वाला क्वेश्चन है क्वेश्चन सेकंड में कि बहुपद s³ - s² + 1 में आपका s² का जो गुणांक है वह क्या होगा। तो आप सभी जानते होंगे यहाँ पर -s² है, इसलिए इसका जो गुणांक होगा वह -1 होगा। नेक्स्ट वाले क्वेश्चन मिलते हैं, बिंदु 7, -6 की कोटि का मान क्या होगा। तो आप सभी जानते होंगे कि s का जो निर्देशांक होता है उसे हम भुज कहते हैं और y के निर्देशांक को हम यानी कि कोटि कहते हैं। तो आपका जो यानी कि मान निकल कर आएगा, यानी बिंदु 7, -6 का जो कोटि का मान है वह -6 होगा, यानी कि आपका विकल्प यहाँ पर सेकंड वाला जाएगा। थर्ड वाला भी क्वेश्चन आपका मोस्ट है, यदि 3s = 24 है तब x का मान कितना होगा। तो यहाँ पर 3 से डिवाइड कर देते हैं, तो 3 8 24 यानी 3 8 जा 24 होता है, यानी कि आपका 8 निकल कर आता है। तो आपका फोर्थ वाला भी क्वेश्चन कह रहा है कि प्रायिकताओं का अधिकतम मान कितना होता है। तो आप सभी जानते होंगे सभी प्रायिकताओं का योग कितना होता है, 1 होता है, यानी कि आपका विकल्प यहाँ पर पहला वाला आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन भी आपका मोस्ट है, यदि
यदि a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0 है तो ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू इक्वल टू क्या होगा आपका। तो आप सभी जानते होंगे कि ए प्लस बी प्लस सी यानी कि जब इक्वल टू 0 होता है तो ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू इक्वल टू आपका 3abc होता है, यानी कि आपका विकल्प यहाँ पर सेकंड वाला आ जाएगा। नेक्स्ट वाले क्वेश्चन मिलते हैं। थर्ड वाला क्वेश्चन आ चुका है, आप सामने ही मोस्ट है, आता है और इस बार ही पक्का फंस चुका है कि यहाँ पर बात हो रही है कि यानी कि निम्नलिखित में से सत्य और असत्य आपको बताना होगा, यानी ट्रू फॉल्स आपको समझाना है। थर्ड वाली का पहला वाला क्वेश्चन कह रहा है कि √3 यानी कि √3 है वह एक अपरिमेय संख्या है, कि यह सत्य है। जी हाँ फ्रेंड्स, बिल्कुल सही बात है, यानी कि यह एक इरेशनल नंबर है, यानी कि यह एक अपरिमेय संख्या है। √3 एक अपरिमेय संख्या है, क्योंकि इसे P/Q के रूप में हम नहीं लिख सकते। सेकंड वाला क्वेश्चन आपका मोस्ट है, x + y = 0 का एक हल x = 1 y = -1 है, क्या यह सत्य है। जी हाँ फ्रेंड्स, बिल्कुल सही बात है, क्योंकि हम यहाँ पर दिख रही है जब हम x के स्थान पर 1 रखते हैं और y के स्थान पर जब हम -1 रखते हैं तो एक में से आपका -1 चला गया, यानी कि 0 आ जाएगा निकल कर, यानी कि यह भी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। थर्ड वाला भी क्वेश्चन आपका मोस्ट है, s = 0 s अक्ष यानी कि s अक्ष का समीकरण है, क्या यह सत्य है। जी हाँ फ्रेंड्स, बिल्कुल सही बात है, यानी कि यह भी आपका बिल्कुल सत्य हो जाएगा। फोर्थ वाले भी क्वेश्चन आपका मोस्ट है, बहुलक सबसे अधिक बार आने वाला प्रेक्षण का मान नहीं होता है। नहीं दोस्तों, बहुलक जो होता है वह सबसे अधिक आने वाला प्रेक्षण का मान होता है, बट यहाँ पर कह रहा है कि नहीं होता है, इसलिए यह इनकरेक्ट हो जाएगा। पांचवा क्वेश्चन भी आपका मोस्ट है, एक सिक्के को उछालने पर चित आने की प्रायिकता 1/6 होगी, क्या यह सत्य है। नहीं, ये भी आपका इनकरेक्ट होगा, क्योंकि एक सिक्के को एक ही बार उछाला जा रहा है, इसलिए जो उसकी प्रायिकता आएगी वह 1/2 आएगी, यानी कि हाफ निकल कर आएगा आपका आंसर निकल कर। नेक्स्ट वाले भी क्वेश्चन रहते हैं, इसे इंग्लिश मीडियम वाले भी विस्तार से समझ सकते हैं, फिलहाल कर सकते हैं। क्वेश्चन 4 भी रहते हैं, आ चुका है आपके सामने है मोस्ट है कि प्रत्येक का एक शब्द या फिर एक वाक्य में आपको आंसर देना होगा, यानी कि यह क्वेश्चन आता है, इस बार भी आ चुका है। क्वेश्चन 4 का आपका पहला वाला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि भिन्न 1/7 का दशमलव रूप आपको लिखना होगा। 1/7 का जो दशमलव रूप है वह क्या होगा, तो 7 एकम 7 यानी 0.1 आपका 3 बचा तो 7 चौक 18 यानी 0.14। इस तरीके से आपका यानी कि आपका डैश इस तरीके से आपका आंसर निकल कर आ जाएगा। फिलहाल सेकंड वाले क्वेश्चन लेते हैं, एक द्विघात बहुपद का उदाहरण आपको देना होगा। तो फिलहाल मैं आपको बता रहा हूँ, एक द्विघात बहुपद का जो उदाहरण हो जाएगा वह आपका होगा s² + 3s और +2, यानी कि आज आपका आंसर निकल कर आ चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मूल बिंदु के निर्देशांक होते हैं, तो आप सभी को पता होगा मूल बिंदु के जो निर्देशांक होते हैं वह 0,0 होते हैं, इसलिए आपका जवाब आ जाएगा 0,0। पांचवा भी यानी क्वेश्चन नंबर 4 देती हैं, पहले तो दो भिन्न बिंदुओं से होकर कितनी रेखाएं खींची जा सकती हैं, तो दो भिन्न बिंदु अलग अलग हैं तो उनसे रेखाएं अनंत रेखाएं खींची जा सकती हैं। क्वेश्चन 5 भी आपका मोस्ट है, घन के आयतन का आपको सूत्र बताना होगा, यानी जो घन का आयतन होता है वह क्या होता है, वह होता है भुजा का होल क्यूब, यानी कि ए का क्यूब होता है, यानी कि जब मानते हैं हम भुजा का, जब हम भुजा ए मानते हैं तो आपका भुजा का होल क्यूब यानी कि ए का क्यूब आपका आंसर निकल कर आ जाएगा। पांचवा भी क्वेश्चन आपका मोस्ट है, आता है सही जोड़े बनाइए, यानी कि मैच द फॉलोइंग, आपको सही मिलान करना होगा। तो स्तंभ आ और स्तंभ बा आपके सामने उपस्थित हो चुका है, तो 3 4 जा, यानी कि यहाँ पर बात हो रही 3 4 जा, बट यहाँ पर ये भी है कि माइनस और माइनस है, तो माइनस माइनस आपका प्लस हो जाता है। आप सभी को पता होगा जब माइनस से माइनस की जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो वह प्लस हो जाता है, तो 3 चौक 12 यानी कि आपका विकल्प बी पर चला जाएगा। सेकंड वाले में क्या कह रहा है कि -6 + 19 यानी कि आपका यहाँ पर 13 बचेगा, यानी कि आपका विकल्प डी पर चला जाएगा। 1/100 को हम क्या लिख सकते हैं, तो 1/100 को हम 0.01 भी लिख सकते हैं। नेक्स्ट वाले क्वेश्चन आपका मोस्ट है 1/6 × 600 180 है, तो इस तरीके से आप समझ सकते हैं, यानी कि 6 1 जा 6 और 0 यानी कि 6 3 जा 18, आपका यहाँ पर 103 यानी कि 103 पर चला जाएगा। यहाँ पर बात हो रही है कि 1/4 + 1/4 को जो आपको लिखना होगा तो वह मान कितना आएगा निकल कर, तो 1/4 को हम यानी करते हैं तो आपका 4 एलसीएम चला जाता है, 1 + 1 यानी कि 2 हो जाता है, तो 1/2 यानी कि 1/2 को हम 0.5 भी लिख सकते हैं, यानी कि आपका विकल्प सी पर चला जाएगा। तो फ्रेंड्स उम्मीद करूँगा आपके समझ में आ चुका होगा। नेक्स्ट वाले क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन 6 भी आ चुका है, यहाँ सामने मोस्ट है, आता है इस बार ही आ चुका है कि 125 की पावर 1/3 है, तो जब किसी भी संख्या की पावर 1/3 हो तो उस संख्या पर हम यानी क्यूब रूट लगा देते हैं, यानी घनमूल लगा देते हैं। तो 125 का जो यानी घनमूल होता है वह कितना होता है, तो 25 बन जाए 125 यानी कि 5 आंसर निकल कर आएगा आपका। अथवा वाले क्वेश्चन लेते हैं, यानी कि 1/√2 के आपका हर का परिमीकरण करना है आपको, तो किस तरीके से कर सकते हैं मैं आपको बता रहा हूँ। हर का परिमीकरण किस तरीके से कर सकते हैं यानी कि करते हैं तो √2 आपका ऊपर चला जाएगा और 2 आपका वटी में आ जाएगा, यानी कि यह आपका हर का परिमीकरण हो चुका है। नेक्स्ट वाले भी क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन 7 भी आ चुका है, यहाँ सामने है कि कार्तीय तल में किसी बिंदु की स्थिति निर्धारित करने वाली क्षैतिज व ऊर्ध्वाधर रेखाओं के आपको नाम लिखना होगा। तो क्षैतिज कौन कौन सी है, तो S और S'
डैश होते हैं और वाई यानी कि जो यानी कि ऊर्ध्वाधर होती हैं वह बाई और बाई डैश होती हैं। इस तरीके से आपका आंसर निकल कर आएगा। फिलहाल के नेक्स्ट वाले भी क्वेश्चन लेते हैं। अथवा वाले भी क्वेश्चन आ चुका है आप सामने, मोस्ट आता ही आता है कि चतुर्थांश किसे कहते हैं फ्रेंड। जो चतुर्थांश होता है वह कुछ इस टाइप का होता है, आपको समझना होगा अच्छी तरीके से। नेक्स्ट वाला भी क्वेश्चन आपका मोस्ट है कि एक कक्षा के 9 विद्यार्थियों की ऊंचाई सेंटीमीटर दी जा रही है। 155 यानी कि 155, 160, 145, 149, 150, 147, 150, यानी 52, 144, 148 इन आंकड़ों का आपको माध्य ज्ञात करना है। पहले तो आपको इसको आरोही क्रम में लिखना होगा, फिर आरोही क्रम में लिखने के बाद यानी 9 है, यानी 9 के बाद यानी 9+1 यानी कि n+1/2 वहाँ पर होता है। क्योंकि यह विषम है इसलिए 9 यानी कि n के स्थान पर आपको 9 रखना होगा, तो 9+1 यानी कि आपका 10/2 हो जाएगा। यानी 5 वहाँ पर जो आपका आरोही क्रम में आएगा वही इसकी माध्य हो जाएगी, निकल कर आ जाएगा आपका आंसर। नेक्स्ट वाले भी क्वेश्चन लेते हैं। तो वाले भी क्वेश्चन आ चुका है आप सामने है कि आंकड़ों 14, 25, 14, 28, 18, 17, 18, 14, 23, 22, 14, 18 का बहुलक क्या हुआ। तो आप सभी जानते होंगे यहाँ पर सबसे ज़्यादा बार जो आया है वही 14 आया है, तो जो सबसे ज़्यादा बार आता है वही आपका बहुलक हो जाता है, यानी कि आपका निकल कर आएगा आंसर 14। ये 14 आपका आंसर हो चुका है। नेक्स्ट वाले भी क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट वाले भी क्वेश्चन आ चुका है आप सामने, मोस्ट है सरल करना है आपको, यानी सिंप्लीफाई आपको करना होगा। तो सरल आप किस तरीके से कर सकते हैं, तो 7 यानी कि 7/10 और -3/10 है, तो 10 आपका चला जाएगा एलसीएम, तो 7 आपका ऊपर रहेगा, जस्ट ऐसा ही रहेगा, और -3 आपका ऊपर रहेगा। तो 10 7 में से आपका 3 गया, यानी 4/10 यानी कि 4/10 हो जाएगा आपका। तो 5 यानी कि 4/10 यानी कि 2/5 आपका निकल कर आएगा आंसर। नेक्स्ट वाले भी क्वेश्चन इस तरीके का है, कुछ इस टाइप का है। 1/8 + 3/8 को आप किस तरीके से ले सकते हो, तो 8 आपका एलसीएम चला जाएगा, 1 + 3 यानी कि 4 हो जाएगा, तो 1/2 यानी कि 0.5 भी आप इसे लिख सकते हो। अथवा वाले क्वेश्चन लेते हैं, आ चुका है यहाँ सामने है, मोस्ट है। यहाँ पर बात हो रही है कि चित्रों के यानी कि चित्रों में आपको यहाँ पर दिखा रहा है कि चित्रों में दर्शाए गए छायांकित भाग को आपको भिन्न के रूप में लिखना होगा। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं पहले वाले चित्र में टोटल 4 भाग हैं, जिसमें से एक रंगा हुआ है और 3 ऐसे ही हैं, तो आपका 1/4 आंसर निकल कर आएगा। इसी तरीके से 2 भाग इसमें यानी कि रंगे हुए हैं, टोटल आपके 8 हैं, तो यानी कि 8 यानी कि 2/8 यानी कि 1/4 आपका आंसर निकल कर आ जाएगा। 10वां भी क्वेश्चन आपका मोस्ट है, समांतर चतुर्भुज को परिभाषित करना है आपको तथा इसके क्षेत्रफल को आपको ज्ञात करना है, और ज्ञात करने का आपको सूत्र भी लिखना होगा। तो नेक्स्ट वाला भी क्वेश्चन लेते हैं। तो क्वेश्चन आ चुका है आपके सामने है कि आकृति में जो आपके सामने आकृति दी जा रही है उससे आपको समझना होगा। ABCD एक समांतर चतुर्भुज है और EFCD एक आयत है, साथ ही AL यानी कि लंब है DC पर, तो सिद्ध कीजिए AR ABCD = AR EFCD। आपको यह सिद्ध करना होगा, यानी ट्रू प्रूफ आपको करना होगा। तो यहाँ आप इसे कर सकते हो अगर आप चाहते हो इसका, यानी कि इस क्वेश्चन का फुल सॉल्यूशन तो मैं आपको बता दूंगा, इसका फुल सॉल्यूशन भी नेक्स्ट वीडियो में। फिलहाल नेक्स्ट वाले क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन 6 भी आ चुका है आप सामने, मोस्ट है कि 0.6 बार को आपको P/Q के रूप में व्यक्त करना है। तो किस तरीके से कर सकते हो, तो 6 यानी कि 100 इस तरीके से आपका जो आंसर आएगा निकल कर वही आएगा आपका, यानी कि 10/6 यानी कि इस तरीके से जो आपका आंसर निकल कर आएगा इस तरीके से आएगा। नेक्स्ट वाले क्वेश्चन लेते हैं। यानी कि √5 + √2 को आपका होल स्क्वायर यानी कि हल करना है आपको। तो आप सभी जानते हो यानी कि A + B का जो होल स्क्वायर होता है वही होता है A² + B² + 2AB होता है। तो किस तरीके से इसे सॉल्व कर सकते हैं, तो A का स्क्वायर यानी कि 5 आएगा निकल कर पहले तो आपका, फिर 20 का स्क्वायर यानी कि 2 निकल कर आएगा, प्लस 2AB यानी कि आपका 2 रहेगा, और इंटू A यानी कि 2AB यानी √5 and √2 यानी कि आपका यानी कि आएगा यानी कि आपका 10 निकल कर आ जाएगा, यानी 5 दूनी 10 यानी कि जो आपका निकल कर आएगा आंसर 7 प्लस यानी कि आपका आएगा निकल कर यहाँ पर इस तरीके से आएगा, यानी कि 7 + 2 √10 इस तरीके से आपका निकल कर आ जाएगा आंसर। नेक्स्ट वाले क्वेश्चन मिलते हैं। आ चुका है यहाँ सामने है कि k का मान आपको ज्ञात करना है, जबकि s = 2 और y = 1 समीकरण 2s + 3y = k का एक हल होगा। तो आप सब जानते होंगे s = जब 2 है और y = जब 1 है तो समीकरण इसका जो यानी कि जो मान होगा वह क्या आएगा, तो यानी कि 2 दूनी 4 और प्लस 3 1 3 यानी कि आपका k का मान निकल कर 7 आएगा निकल कर। नेक्स्ट वाले क्वेश्चन लेते हैं। अथवा वाले क्वेश्चन भी आ चुका है कि रेखा समीकरण में s = 4y के आपको 3 हल लिखना होगा। तो पहले तो आप यानी कि y = 0 रख दीजिए, फिर उसके बाद 1 दीजिए, फिर उसके बाद -1 दीजिए, आपका यानी कि 3 हल निकल कर आ जाएंगे। जब आप यानी कि y = 0 रखते हैं तो आपका s = भी 0 आएगा। जब y = 1 रखते हैं तो s = आपका 4 निकल कर आएगा। जब y = -1 रखते हैं तो s = आपका -1 यानी कि -4 आ जाएगा निकल कर। तो इस तरीके से आपको सॉल्व करना होगा। अथवा क्वेश्चन आ चुका है कि क्वेश्चन 13 है, आकृति में रेखाएं PQ और RS परस्पर बिंदु O पर प्रतिच्छेद करती हैं। यदि एंगल P यानी कि POR एंगल ROQ = 5:7 है, तो सभी कोण आपको ज्ञात करना होगा, यानी कि इस आपको पहले तो ये समझना होगा, फिर इसको आपको सॉल्यूशन करना होगा। अगर आप चाहते हैं इसका फुल सॉल्यूशन तो आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, इसका फुल सॉल्यूशन भी दिखा दूंगा आपके सामने।